हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। होड़ जो है आपस के अंदर लगेगी और विधानसभा के अंदर जो डिबेट है अच्छे ढंग से उसके अंदर हिस्सा लेंगे। अब की बार पहली बार ये हुआ कि जो बिल थे पहले इंट्रोड्यूस हुए और फिर 2 दिन 3 दिन के बाद उसके ऊपर डिस्कशन हुई। पहले क्या प्रैक्टिस थी कि सेम डे उसी टाइम इंट्रोड्यूस हुआ और उसी दिन चर्चा होकर के पास हो जाता था। तो हमने लगभग 4 दिन 5 दिन पहले सभी मेंबर्स को ये बिल जो थे वो एडवांस के अंदर भेजे और हमारे पास जो टोटल बिल आए थे उनमें से सिर्फ एक बिल जो है वो सरकार ने विड्रॉ किया। और है जी कुल हमारे पास जो बिल आए थे फर्स्ट टाइम आफ्टर मैनी ईयर बिल, और एक बिल पहली बार बहुत देर के बाद सेलेक्ट कमेटी को हमें रेफर किया है फर्स्ट टाइम के बहुत देर के बाद। मैं अभी बताता हूं कि कितने आए थे। जो हमारे पास टोटल क्वेश्चन आए थे वो टोटल क्वेश्चन थे 431 स्टार्ट क्वेश्चन थे और उसमें से 362 हमने एडमिट किए थे। इसी तरीके से अनस्टार्ट क्वेश्चन जो थे 235 थे उसमें से 204 एडमिट किए। इसमें कई बार विपक्ष का आरोप रहता था कि हमारे कम हुए हैं, सत्ता पक्ष के ज्यादा हुए हैं। ड्रा ऑफ लॉट से निकाले हमने। जो स्टार्ट क्वेश्चन है 140 जो लगे वहां पर, उसमें बीजेपी के 58 लगे और कांग्रेस के 59 लगे, जेजेपी के 13 और 10 इंडिपेंडेंट। जो टोटल लिस्टेड क्वेश्चन हुए वो 140 हुए। इसी प्रकार से कॉल अटेंशन मोशन 36 कॉल अटेंशन मोशन आए थे और उनमें से 4 एडमिट हुए। 15 के ऊपर हमने सरकार से कमेंट लिए। कमेंट्स लेकर के होता है कि हम मेंबर के पास वो कमेंट्स भेज देते हैं उनकी जानकारी के लिए। और एक एडजर्नमेंट मोशन आया था जो डिसअलाउ हुआ। एक प्राइवेट मेंबर बिल आया था। गवर्नर एड्रेस के ऊपर जो टोटल समय रहा वो 9 घंटे 48 मिनट इसके ऊपर चर्चा हुई। बीजेपी को 255 मिनट मिले, जेजेपी को 78 मिनट, इंडिपेंडेंट को 45 मिनट और कांग्रेस को 210 मिनट। तो इसी तरीके से इसमें जो सीएम एड्रेस का टाइम था वो भी शामिल है। सीएम ने जो गवर्नर एड्रेस के ऊपर भाषण दिया था वो 78 मिनट का था। तो उस दृष्टि से, और इसमें भी बीजेपी के 21 लोग बोले और कांग्रेस के 20, जेजेपी के 6 और इंडिपेंडेंट 6। इसी प्रकार से बजट के ऊपर बीजेपी को जो समय दिया वो 288 मिनट था और कांग्रेस को 194 मिनट। लेकिन इसमें भी क्योंकि मुख्यमंत्री जी का समय इंक्लूड है इसलिए बीजेपी का थोड़ा ज्यादा लगता है। लेकिन मुख्यमंत्री जी जो है इसके ऊपर बजट के ऊपर काफी देर बोले। इसमें बीजेपी के 228 मिनट, जेजेपी के 65, इंडिपेंडेंट 66 और कांग्रेस से 194। 10 घंटे 13 मिनट जो है बजट के ऊपर चर्चा हुई। कांग्रेस के 18 लोग बोले हैं बजट के ऊपर, बीजेपी के 20, जेजेपी के 6, इंडिपेंडेंट 6। इसी प्रकार से जो मेन तीसरा इशू था वो था नो कॉन्फिडेंस जो आया। उसके ऊपर लगभग 6 घंटे 5 घंटे 55 मिनट उसके ऊपर चर्चा हुई। उसमें बीजेपी के 8 लोग बोले 171 मिनट और कांग्रेस के 8 लोग बोले 104 मिनट, जिसमें सीएम का जो रिप्लाई था उसका भी समय इसके अंदर 87 मिनट सीएम साहब बोले
वो भी इसमें शामिल है। और इसमें कांग्रेस के 8 और बीजेपी के 8 इतने लोगों ने इसमें भाग लिया है। तो मैं समझता हूं कि ये जो हमारा सेशन बजट सेशन था, इस बजट सेशन के अंदर जो एक वातावरण सदन के अंदर चाहिए वो बहुत ही पॉजिटिव एक वातावरण सभी हमारे माननीय सदस्यों ने जिम्मेवारी से अपनी ड्यूटी समझते हुए अपने क्षेत्र की मांगों को रखा। विधानसभा के अंदर जो भी कार्रवाई हुई उसमें पूरा सहयोग दिया। मैं इसके लिए उनका एक बार फिर आभार व्यक्त करता हूं। और कोई विशेष आपको कोई क्वेश्चन इसके बारे में हो तो आप पूछ सकते हैं। इसमें 16 बिल आए थे और उसमें से एक बिल जो है सेलेक्ट कमेटी को चला गया और एक विड्रॉन हुआ है। हाँ, विड्रॉ यही विड्रॉ जो पंजाब ये जो यूनिवर्सिटी वाला था ना, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी वाला, पहले ये विड्रॉ हो गया था, पहले पुट हो गया था, फिर विड्रॉ हो गया था, फिर यही बिल आज वो सेलेक्ट कमेटी को चला गया है, वही बिल है। ये जो सस्पेंशन नहीं हुई, किसी को बाहर में निकालना पड़ा, इसे आप अपनी उपलब्धि मानते हैं या सदस्यों का सहयोग मानते हैं? नहीं, मैं तो कहूंगा कि ये सदस्यों का सहयोग ही है। उपलब्धि तो तभी होगी जब सबका सहयोग होगा। सबने विशेष तौर पर विपक्ष के साथियों ने सहयोग किया, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सर, तमाम विषय विधायकों की तरफ से सलाह के तौर पर दिए गए कि जिस तरह से बिल आते हैं उनकी कॉपी वगैरह पहले एडवांस में दी जाए, बजट का हो, आगे क्या चेंजेस आप करने वाले हैं? क्योंकि आपने कहा कि लगातार जो चेंजेस विधायकों की मांग है हम उसे ठीक करते रहते हैं। इस बार भी कुछ विधायकों ने, खासतौर से कांग्रेस के विधायकों ने कहा कि खासतौर से कैग रिपोर्ट की बात की गई, वहां आपने बात रखी कि हाँ इस तरह की रिपोर्ट तुरंत पेश होनी चाहिए। क्या और बदलाव हम देख पाएंगे आज? नहीं, देखिए, जो अब एक तो बात ये कि जो इसमें कैग रिपोर्ट की बात है, कैग रिपोर्ट के बारे में जो बीएसी की मीटिंग है, उस मीटिंग के अंदर ये तय हो गया था कि 16 तारीख को जो पेपर ले रिले करेंगे और ये कैग रिपोर्ट भी उसी का पार्ट है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर कैग रिपोर्ट हमारे पास पहले आ जाती है और उसको हमें पहले साथ के साथ उनके पास भेज देना चाहिए ताकि मेंबर उसको स्टडी कर सके और उसके ऊपर कोई भी अगर उनको क्वेश्चन है तो वो पूछ सके। ज्ञान जी, एक गंभीर मामला हुआ, आपके संज्ञान में भी है। 2 विधायकों ने आरोप लगाया कि अधिकारी उनको उनसे घूरते हैं। एक तो वो अधिकारी कौन है और दूसरा ये जैसे गलत जानकारी देने की बात भी कई विधायकों ने उठाई कि गलत जानकारी वो दे देते हैं विधानसभा में पटल पे, तो क्या वो प्रिविलेज मोशन की भी बात आ रही थी कि उनके खिलाफ लाया जाए? तो ऐसा देखिए, कोई नियम बनाने जा रहे हैं? बिल्कुल, मैंने सदन के पटल पर अपने विधायकों को ये आश्वासन दिया है कि कोई भी विधायक के प्रोटोकॉल में किसी भी प्रकार से उनके प्रिविलेज का ब्रीच होगा तो हम उसके ऊपर संज्ञान लेंगे, बशर्ते कि वो लिख करके देंगे। लिख करके देने के पश्चात यदि लगा कि इसके अंदर सरकारी कर्मचारी चाहे अधिकारी कोई भी है, उसने कोई गलत बात की है, विधायक के प्रिविलेज के ऊपर चोट पहुंचाई है, तो निश्चित तौर पर उन पर कार्रवाई होगी। और दूसरा जो आपने कहा कि विधानसभा सदन के अंदर कोई गलत जानकारी अगर कोई भी अधिकारी देगा या देता है तो उसके खिलाफ भी प्रिविलेज का इसके अंदर प्रावधान है। उन्होंने कहा है कि उसके ऊपर भी हम पूरा ध्यान देंगे अगर कोई अधिकारी। दूसरा जो आपने कहा कि नया क्या शुरू करने जा रहे हैं, आज तक जो हमारी ये कमेटीज हैं, सब कमेटीज जो बनी हुई हैं, इन सब कमेटी की रिपोर्ट जो है वो सदन के पटल के ऊपर रखी जाती थी, लेकिन उसके ऊपर चर्चा कभी नहीं हुई। अब की बार जो हमने ये रूल्स के अंदर अमेंडमेंट की है, उसके अंदर ये भी अमेंडमेंट की है कि जो कमेटी की रिपोर्ट आएगी वो सदन के
टेबल पर हम उसे सदन में टेबल करेंगे और उसके पश्चात उनको 1 या 2 दिन का समय मिलेगा। उसके पढ़ने के पश्चात उस पर चर्चा भी होगी। चर्चा के लिए भी हम उसके ऊपर समय देंगे। सर एक सवाल आज चर्चा के दौरान एक सवाल आया था, बीच में चर्चा हो रही थी कुछ अधिकारियों के साथ, उन्होंने कहा था कि कुछ ताकत बढ़ाई जाएगी हरियाणा विधानसभा में, जिस तरह से थे कोर्ट चले जाते हैं उसको लेके कुछ संज्ञान में लेके कुछ पावरफुल करने की थी, किसी को नेम किया जाता है, कोर्ट में चले जाते हैं, इस तरह की बातचीत इस सेशन के शुरू होने से पहले थी, उसको लेकर कोई कदम बढ़ाया गया? नहीं, कोर्ट के अंदर तो कोई प्रावधान नहीं है हमारा। तो पावर कर रही स्पीकर और विधानसभा की जो पावर्स होती है, ये बहुत पावर है विधानसभा स्पीकर पास तो बहुत इतनी पावर है जितनी शायद। सर, एक हरियाणा शिक्षित नाम विधेयक जो है वो आज पारित हुआ, जो आपने कमेटी बनाई थी। हाँ। इसके तहत कितने कानून हैं जिनका नाम जो है वो पंजाब का हट गया? दूसरा सर ये कि आज ये विधेयक और पारित हुआ है सर, जिसके आगे लिखा हुआ है कि पंजाब श्रमिक कल्याण निधि, तो ये क्या नाम में गड़बड़ है या फिर टाइपिंग कोई एरर है? ये आज तो पारित हो रहा है पंजाब का विधेयक और आप नए। ऐसा है कि क्योंकि ये जो हमारा बिल है अभी इसके ऊपर नोटिफिकेशन होना है। जब तक नोटिफिकेशन नहीं हो जाता, गवर्नर की वो नहीं हो जाता, गवर्नर से पास नहीं हो जाता, तब तक वो रूल नहीं बनता। इसीलिए अभी तक जब तक वो वहां से गवर्नर से पास होकर के नहीं आता, तब तक ये एज इट इज पंजाब रूल जो है वो चलते रहेंगे। विधायकों का जो मामला था और उसको लेकर के आपने कमेटी बनाई थी, रिपोर्ट आ गई होगी, अब तो 5 दिन की में रिपोर्ट मांगी थी, क्या निकल करके आया है और उसमें क्या एक्शन आगे होगा? देखिए, अभी कल रात को ही डीजीपी की तरफ से एक पत्र आया था, उन्होंने 3 दिन का समय और मांगा है। तो मैंने उनको कहा कि 3 दिन का हमने और समय दिया है, कल तक आनी थी, आज का, कल का और परसों का। 3 दिन के बाद वो उन्होंने कहा कि हम रिपोर्ट आपके पास भेज देंगे, क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने थे, यूटी प्रशासन के थे, कुछ हरियाणा के थे, ये उन्होंने कहा है। पर लेकिन 3 दिन का समय मांगा था मैंने, 3 दिन के कहा। हाँ जी। एक वो जो शॉर्ट टाइटल वाली कौन बात कर रहे थे ना, उसमें बीबी बत्रा ने कहा था कि ये कानून के बस भारी भारी हो जाएगा, वो थोड़ा क्लियर नहीं हुआ कि बाद में क्या फैसला आपने लिया। कौन सा? जो पुराने कानून चल रहे हैं, अब जिनका नाम पंजाब का नाम उनके पहले से उसका फ्लेवर में ऐसा है कि एक तो ये बिल्कुल सही है कि इससे टाइटल तो चेंज हो जाएगा, लेकिन जो उनके अंदर कोर्ट्स के अंदर केस चल रहे हैं, उनके अंदर पंजाब का वहाँ चेंज होना है, उसके लिए प्रक्रिया दूसरी है, वो एक लंबी प्रक्रिया है। अगर हम उस प्रक्रिया में डलेंगे तो, लेकिन मेरा एक प्रयास रहेगा कि हम उसको प्रक्रिया को शुरू करेंगे जरूर, चाहे उसके लिए 1 साल लग जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो लेकिन उसकी प्रक्रिया को हम पूरा करेंगे, ताकि पूरा जो हमने कहा है कि पंजाब की जगह हरियाणा का नाम है, वो फिलहाल एक्ट में तो हो जाएगा, लेकिन जो अंदर जो दूसरी जगह काम चल रहा है, प्रशासकीय काम रहेगा कि विधायी काम रहेगा, मतलब मैं ये जानना चाहता हूं। नहीं, इसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से होगा? नहीं, ये इसको भी इसी प्रकार से बिल लेकर के लाना पड़ेगा। सर एपीएमसी को लेकर जब चर्चा थी, आपने कमेटी का सुझाव दिया